वेलकम। बचपन में हम सब ने चींटियाँ तो बहुत देखी हैं और सबको पसंद भी होती हैं। छोटे बच्चे चींटी को देखकर बहुत खुश होते हैं। आओ आज चींटी के बारे में हम और जानते हैं। परंतु ये चींटियाँ काटती भी बहुत बुरे ढंग से हैं। चींटी अपने भार से 50 गुना भार अधिक उठा सकती है। और हाँ, एक कमाल की बात है कि यदि चींटी को हम ऊंचाई से गिराएं तो वो मरती नहीं है। वायु से घर्षण के कारण धीरे धीरे गिरती है। जैसे हम लोग अपनी कॉलोनी बनाते हैं, ठीक वैसे ही चींटियाँ भी अपनी कॉलोनी बनाती है। और चींटियों की हर कॉलोनी में 3 प्रकार की चींटियाँ होती हैं: रानी, नर और मज़दूर चींटियाँ। मज़दूर चींटियाँ ये होती है जिन्हें हम फर्श पर, दीवारों पर चलते हुए देखते हैं। ये मज़दूर चींटियाँ कॉलोनी की साफ़ सफाई करती हैं, अंडों की देखभाल करती हैं और छोटे बच्चों के लिए भोजन लेकर आती हैं। और पूरी कॉलोनी के भोजन की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर होती है। इनकी उम्र लगभग 7 वर्ष होती है। रानी चींटी कॉलोनी की मुखिया होती है। नर से प्रजनन करती है और अंडे देती है। यह रानी चींटी अधिकतर बैठी रहती है और अपने जीवन काल में लगभग 70,000 अंडे देती है और इसका जीवन काल 15 वर्ष का होता है। नर चींटी वैवाहिक उड़ान के तकरीबन 2 हफ्ते के बाद मर जाती है, तो इसकी उम्र बहुत ही कम होती है। चींटियों का भी जीवन चक्र होता है। रानी चींटी अंडे देती है, अंडों से लार्वा निकलता है और लार्वा से प्यूपा निकलता है। प्यूपा से तीनों प्रकार की चींटियाँ विकसित होती है। कभी कभी हम देखते हैं कि चींटियाँ आपस में बातें करती हुई जा रही हैं, लेकिन वे बातें नहीं करती। ये आपस में संपर्क स्थापित करती हैं अपने एंटीनास द्वारा। और इनके शरीर से एक हार्मोन निकलता है, फेरोमोन हार्मोन, जिसको सूंघ कर ये पता लगाती हैं कि ये चींटियाँ अपनी ही कॉलोनी की हैं और हमें लगता है कि वे आपस में बातें कर रही हैं। जब भी कोई चींटी हमें काटती है तो वह अपने डंक के द्वारा हमारे त्वचा के नीचे फॉर्मिक अम्ल छोड़ देती है, जिसके कारण हमें खुजली होती है और जलन महसूस होती है। चींटियाँ कई प्रकार की होती हैं: काली, लाल, भूरी और पीली। और चींटियों का आकार भी अलग अलग होता है। कुछ चींटियाँ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी। आकार के हिसाब से चींटी 1 मिलीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। चींटियों का शरीर जलरोधक होता है। यदि बहुत अधिक पानी आ जाए तो ये चींटियाँ आपस में गुच्छा सा बना लेती हैं और इस प्रकार ये पानी में तैर जाती हैं। थैंक यू।